जय हिंद। आज आप लोगों को फायर और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताने वाला हूं। फायर को हिंदी में आग कहा जाता है। आग क्यों लगता है सबसे पहले ये जान जाते हैं, फिर अगर गलती से आग लग भी जाए तो उसको बुझाएंगे कैसे, किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है और कितने तरह के आग होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आग लगने के पीछे जो मेन कारण होते हैं उस कारण का पहला जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है और फ्यूल होता है और इसके साथ में हीट होता है। ये तीनों का जब चैन रिएक्शन होता है, मतलब आग कहीं पर भी लगेगा तो उसका मेन जो कारण होता है ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट को एक साथ मिलना। अगर ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे तो आग फिर लगेगा ही नहीं। अगर किसी भी जगह पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे फ्यूल और हीट है, फिर भी आग नहीं लग सकता है। या उस जगह पे हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल नहीं है तो आखिर आग लगेगा किस में। इसीलिए ये तीनों एलिमेंट का चैन रिएक्शन होता है तो आग लगता है। अब अगर कहीं पर भी आग को रोकना है, अगर किसी भी रूम में तो चारों तरफ ऑक्सीजन है, कहीं पर फ्यूल रखा हुआ है, कहीं पर हीट रखा हुआ है, ये तीनों अलग अलग जगह पे हैं तो आग नहीं लग सकता है। लेकिन बाई चांस अगर कभी आग लग भी जाए, ये तीनों मान लीजिए एक जगह पे मिल जाए, तो अगर किसी कारणवश आग लग जाता है तो उस आग को हम बुझाएंगे कैसे और कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आग आखिर होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कहीं पर आग लग जाता है तो उस आग को बुझाने के चक्कर में आग को हम और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता है कि ये आग आखिर किस तरीके से लगा हुआ है, कौन से चीज में लगा हुआ होता है। क्योंकि जिस चीज में आग अगर लगा हुआ है सेम उसको उस तरीके के जो फायर एक्सटिंग्विशर है जो उस टाइप के लिए सुटेबल है, उसी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर के या उसी तरीके को अपना करके हम आग को बुझा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आग को बुझाने के चक्कर में गलत मेथड का प्रयोग कर लेते हैं या गलत फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर लेते हैं तो आग और ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि आग कितने प्रकार के होते हैं। तो आग को मुख्यतः हम चार श्रेणी में बांटे हुए हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ये मुख्य रूप से आग को तीन श्रेणी में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। अब क्लास ए प्रकार की जो आग होती है और क्लास बी प्रकार की आग या सी और डी प्रकार की आग होती है, वो किन किन कारणों से और किन किन वस्तुओं के वजह से आग लगता है इसके बारे में जानेंगे। तो क्लास ए प्रकार की जो आग होती है वो लकड़ी में लगता है या कागज में लगता है या जूट में लगता है, जूट में लगता है, ये जूट में या कपड़ा में लगता है। अगर कहीं पर भी लकड़ी में आग लग जाए या कागज में या जूट या कपड़े या इससे रिलेटेड वस्तुओं में आग लग जाए उसको क्लास ए प्रकार की आग कहते हैं। अगर कहीं पर भी केरोसिन तेल में आग अगर लग जाता है या कोई भी तेल है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अगर इसमें आग लग जाता है तो इसको क्लास बी प्रकार की आग कहते हैं। उसी प्रकार से अगर गैस में आग लगता है, जैसे सीएनजी गैस होता है, सीएनजी गैस में आग लग जाए या एलपीजी गैस में आग लग जाए या हाइड्रोजन भी एक गैस होता है, इसमें भी आग लग जाए, तो इस प्रकार के जो भी गैसेस हैं अगर उस गैस में आग लगते हैं तो उसको क्लास सी प्रकार की आग कहते हैं। और क्लास डी प्रकार की आग कहते हैं वैद्युतिक उपकरण है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसको कहेंगे, या इलेक्ट्रिकल के द्वारा, इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं उसके द्वारा शॉर्ट सर्किट से अगर किसी भी उपकरण में लग जाते हैं आग, जैसे मान लीजिए पंखा में आग लग गया या टीवी में आग लग गया या वॉशिंग मशीन में आग लग गया, तो उस प्रकार की आग को हम क्लास डी प्रकार की आग कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं मतलब विद्युत या विद्युत वायर के द्वारा, वैद्युतिक वायर के द्वारा, मतलब विद्युत
तार के द्वारा अगर कहीं पर भी आग लगता है उसको क्लास डी प्रकार का आग कहते हैं। अब आग के बारे में हम जान गए कि ए, बी, सी और डी को अलग अलग डिफाइन किया गया कि कौन से प्रकार के वस्तुओं में लगे हुए आग कौन से प्रकार में रखा गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे कि इसको हम आखिर बुझाएंगे कैसे। देखिए, आग जब लग जाते हैं और उस वस्तु के बारे में, उस एलिमेंट के बारे में जब हम जान जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे या उस तरीके का हम प्रयोग करेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर तो देखा जाए हर जगह इसका उपयोग करना ही चाहिए, चाहे वो घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशंस हो, कहीं पर भी या कोई कंपनी हो, अगर छोटा मोटा आग लग जाता है तो उस छोटे मोटे आग को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। बड़े प्रकार के आग लग जाएंगे तो उसके लिए फिर जो फायर ब्रिगेडियर लोग होते हैं, जो फायर मशीन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को बुला करके आग को कंट्रोल किया जाता है या बुझाया जाता है। लेकिन छोटे मोटे आग को हम कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है। अब इसमें अगर किसी भी जगह पे आग लगा है और वहां पे लकड़ी, कागज, जूट और कपड़ा है, उस जगह पे आग लगा हुआ है, तो उसको बुझाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर आसपास में कहीं पर भी पानी हो तो पानी को ला करके उस वस्तु के ऊपर हम बौछार करेंगे, छिड़काव करेंगे या फेंकेंगे, ताकि जो ईंधन है, जो फ्यूल है जिसमें आग लगा हुआ है, वो ठंडा हो जाए, कूल हो जाए। और ठंडा हो जाए तो क्या होगा, जो ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे लकड़ी है ज्वलनशील पदार्थ है, अगर ठंडा हो जाएगा तो उसकी जलने की क्षमता कम हो जाएगी, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। और फायर यहाँ पे अगर मतलब आग लगा हुआ है, अगर पानी भी है या इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, तो उस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग भी हम श्रेणी ए जो है क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें पानी भरा होता है और उस पानी को काफ़ी प्रेशर के साथ में लगे हुए, जो आग लगे हुए वस्तु है उसके ऊपर बौछार किया जाता है। इसके वजह से आग बुझ जाता है। और क्लास बी प्रकार की आग है। अब देखिए, केरोसिन, पेट्रोल और डीजल के वजह से कहीं पर भी आग लग जाए और वहां पे अगर हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी इस सभी तेल के नीचे बैठ जाएगा और नीचे जब पानी बैठ जाएगा तो तेल और ऊपर उठेगा, आग और ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब इसकी जो क्षमता है, आग की क्षमता है और बढ़ जाएगी और ऊंचाई तक आग लग जाएगी। इसीलिए इस जगह पे कभी भी पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा गलती करते हैं कि जहां पर तेल है, इससे रिलेटेड आग लगा हुआ, वहां पे पानी फेंकने लगते हैं, बस आग और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां पे हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप जो होता है वो फोम टाइप अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, उस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे केरोसिन, पेट्रोल या डीजल में लगे हुए आग को बुझाने के लिए। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, उस फायर एक्सटिंग्विशर में झाग पैदा करने की क्षमता होती है। जहां पर भी आग लगा हुआ है उसके ऊपर, मतलब बाहर से चारों तरफ से झाग जब उस पर डालेंगे, उस फायर एक्सटिंग्विशर को हम चलाएंगे तो चारों तरफ से झाग पैदा कर देगा और झाग पैदा करने के वजह से जो वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई है वो ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी तो आग भी हमारा बुझ जाएगा। क्योंकि फायर के लिए तीनों एलिमेंट का रहना जरूरी है और ऑक्सीजन को अगर हटा देते हैं, किसी भी वस्तु में अगर आग लगा हुआ है, इसमें झाग के द्वारा, मतलब फोम एक्सटिंग्विशर के द्वारा झाग ऊपर से फोम को चारों तरफ से ढक दिया जाता है, इसके द्वारा, फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। अब यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। तो इस जगह पे कभी भी पानी उनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग करना चाहिए जो फोम टाइप का हो। और क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए, जैसे अगर सीएनजी गैस में, एलपीजी गैस में या हाइड्रोजन गैस में अगर आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, सूखा पाउडर होता है, ये
उस तेल गैस वाले जगह पे जहां पर आग लगा हुआ है उस पे छिड़काव करने से ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें भी काट दी जाती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी भी प्रकार के आग को बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को काटना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और ड्राई पाउडर भी क्या होता है, जब इसके ऊपर डाला जाता है जहाँ पे गैस वगैरह की वजह से आग लगा है, जैसे एलपीजी है, हाइड्रोजन गैस है या सीएनजी गैस है, तो वहाँ पे ड्राई पाउडर की छिड़काव जब की जाएगी तो ड्राई पाउडर अज्वलनशील होता है। जैसे इसमें फोम एक्सटिंग्विशर में क्या किया जा रहा था, जिस वस्तु में आग लगा हुआ है, तेल वगैरह में आग लगा हुआ है, तो उस पे से जब झाग पैदा कर दिया जा रहा है ऊपर से, तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से कट जा रही है, आग बुझ जा रहा है। उसी प्रकार से अगर सीएनजी गैस में, एलपीजी गैस या हाइड्रोजन गैस में आग लगा हुआ है तो ड्राई पाउडर जब ऊपर से छिड़काव किया जाएगा जो अज्वलनशील पदार्थ होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हट जाएगी और आग हमारा बुझ जाएगा। इस जगह पर हम अगर रेत वगैरह है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा गांव में कहीं पर आग लगता है तो लोग लाठी उठी से पीटने लगते हैं आग को बुझाने के लिए, और इस चक्कर में क्या होता है कि कहीं कहीं पर तो ये मेथड काम आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये मेथड काफ़ी डेंजर भी हो जाता है। इसीलिए अगर आग लगे तो सबसे पहले हम जान जाएंगे तुरंत कि आग आखिर क्यों लगा हुआ है, किस कारण से लगा है, और फिर उस कारण को जानने के बाद किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर या कौन सा मेथड अपनाना चाहिए उसका हम प्रयोग करेंगे। तो सीएनजी गैस के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ये चौथा जो क्लास डी प्रकार की आग है, वैद्युतिक तार के द्वारा वैद्युतिक उपकरण में आग लगता है, बिजली के द्वारा आग लगता है, तो इस प्रकार की आग काफ़ी डेंजर होती है और आमतौर पे हर जगह पे देखा जाता है कि विद्युत के द्वारा आग लग गया है। और ये आग इतना डेंजर होता है कि इसको अगर सही से कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसमें जान माल की क्षति होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले अगर वैद्युतिक तार के द्वारा कहीं पर भी आग लग जाता है तो उसको हम सबसे पहले, अगर स्विच जो लगा हुआ है, मतलब अगर घर में आग लग जाता है तार के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसका एक मेन स्विच होता है बाहर, वहाँ पे एमसीबी का भी यूज करते हैं या मेन स्विच भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उस मेन स्विच को ऑफ कर दूंगा ताकि जो लाइन सप्लाई है वो लाइन सप्लाई कट जाए। और लाइन सप्लाई कटने के बाद जिस उपकरण में आग लगा है, जैसे अब तार कोई टीवी चल रहा है उसमें लाइट आ रहा है और टीवी में आग लग गया है, तो हम सप्लाई को तो काट दिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो तार को निकाल दीजिए या काट दीजिए। काटने के बाद क्या करेंगे, इस जगह पे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने में काफ़ी कारगर होता है। ये एक अज्वलनशील पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। जब बिजली के द्वारा आग लगा हुआ है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का हम छिड़काव करते हैं उस फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से, तो वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई कटने की वजह से आग हमारा बुझ जाएगा। तो इस प्रकार के आग के लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। और एक आता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग मुख्यतः सभी प्रकार के आग जो होते हैं, चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, लगभग हर प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी आग लगे तो आग के प्रकार के अकॉर्डिंग जो फायर एक्सटिंग्विशर है या जो उसका मेथड है उसका प्रयोग करके आग को बुझाने की कोशिश करना चाहिए। जय हिंद।